हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे और इसके अंदर हम लोग खास करके प्रॉब्लम पे ही बात करेंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार उस वीडियो को देखो, तभी इसके बाद ये क्लास को अटेंड करना, तब जाकर के समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग एक स्पेशल टाइप का होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। खास करके देखा जाए तो जेईई मेन के एग्जाम में जो है ना, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन रहता है। ये देखो, 3 शिफ्ट में 3 दिन एग्जाम होता है और 6 शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग इवनिंग को मिला करके 3 दूनी 6 एग्जाम होगा। तो उनमें से किसी न किसी एग्जाम में तुम देखना, मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों मिला करके एक क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर बेस्ड। तो इसको भी हम लोग स्पेशली करा ही देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे। हालांकि तुम चाहो तो खुद से भी कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे हैं, टेंशन नहीं लो। उसके बाद फिर से हम लोग यही करेंगे, क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक फ्री एक्सपेंशन। तो ये थोड़ा सा छूट गया था, इस क्या होता है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में मतलब बुक में दिया रहता है, सिलेबस में है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कोई, समझोगे ये प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास एक ये कोई पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, समझ लो। और इस तरफ हमारे पास जो है वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है। क्या है? ये जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये क्या है? इस तरह से जो दिखा रहे हैं कि ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है। ये इसके अंदर क्या है? आइडियल गैस है। अब ये आइडियल गैस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इसका प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो मान लेते हैं कि जब गैस है तो उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस तरफ वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। अब मान करके चलो कि अभी हम इसको सपोर्ट दिए हुए, क्या दिए हुए हैं? इसको सपोर्ट दिए हुए, ये पिस्टन जो है सपोर्ट दिए हुए, और ये जो हमारा ये जो है कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और खास साथ साथ जो है सो हमारे पास ये वॉल जो है नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग एक वर्ड हम लिखे थे लास्ट क्लास में और बताए थे कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि इसके अंदर से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इस तरफ से एक सपोर्ट दिए हुए हैं और इस तरफ क्या किए हुए हैं हम लोग? आइडियल गैस को भरे हुए हैं। अब आइडियल गैस को भरे हुए तो इस तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर है, और यहाँ पे वैक्यूम है तो प्रेशर कितना है? अरे वैक्यूम के अंदर प्रेशर जो होती है वो 0 होता है, कुछ प्रेशर नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग बात कर ले जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उठाते हैं या दबाते हैं तो हम लोगों के पास देखता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो 1 atm के बराबर होता है एटमॉस्फेयर में, उसके अगेंस्ट हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन अभी एक ऐसा सिस्टम बना है जहाँ पे एक तरफ क्या? वैक्यूम है, एक तरफ वैक्यूम है। तो वैक्यूम होने के वजह से इस तरफ तो कोई मतलब इसको रोकने वाला है ही नहीं। तो जैसे इस गैस को छोड़ेंगे सीधा फैल जाएगा, जैसे इसको छोड़ेंगे ये सीधा फैल जाएगा। तो सबसे पहले कि वर्क डन बाय द, यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, कारण कि इस सिस्टम के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है। तो भाई वर्क डन कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर है ही नहीं। तो प्रेशर नहीं है तो इसका एरिया कुछ भी हो तो इसके ऊपर लगा इस तरफ से कितना फोर्स? तो 0 फोर्स लगा है। 0 फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना भी क्यों ना हो, वर्क डन तो 0 है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर 0 है तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी 0 होगा। हालांकि इस तरफ तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रीली एक्सपेंड कर गया है। तो वर्क डन बाय द गैस जो हो गया इस सिचुएशन में क्या हुआ? 0 हुआ। और हम बोल दिए हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो डेल्टा क्यू जो अपना है वो कितना होगा? 0। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हालांकि उतना लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। अब ये भी भाई साहब 0 है, ये भाई साहब 0 है, ये भाई साहब 0 है। तो अल्टीमेटली इसको भी तो 0 होना ही पड़ेगा। तो अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 है।
कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन में जो एनर्जी था, जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होगा। मतलब कि जो इनिशियल एनर्जी था वही फाइनल एनर्जी होगा। और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? U इक्वल टू NCV इंटू टी। अरे चेंज इन रहता है तो NCV डेल्टा टी कहते हैं। तो अब इसका मतलब देखो, अगर U इनिशियल और U फाइनल दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर होगा। इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन जब भी होगा तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन नहीं है, साथ साथ हमारे पास कोई हीट को एक्सचेंज करने का तरीका भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है ना। नॉन कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। तो एक बचा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे। इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन के दौरान ना तो वर्क डन होगा, ना तो हीट एक्सचेंज होगा, ना तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। बस इतना ही बात हम लोगों को जानना था, बस खत्म। इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब लिखे तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है फिर गैस इज एक्सपेंड अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, वैक्यूम। मतलब क्या है कि ये वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड किया है, देन इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन ऑन और बाय द गैस इज जीरो। वही दिखा रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब जो सिस्टम के द्वारा, ऑन द सिस्टम। अरे यहाँ पे हम लोग गैस लिखना चाहिए, ऑन द गैस। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा शायद। चलो इसको बढ़िया से, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सराउंडिंग बोल दो तब तो ठीक ही था। ऑन द सिस्टम भी जीरो ही है, ऑन द सिस्टम जीरो, बिल्कुल सही है। देखो बाहर से कोई वर्क डन किया ही नहीं तो सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन है वो भी जीरो हो गया। तो क्या क्या लिखा गया है? इफ द एक्सपेंशन वर्क डन ऑन द और बाय द गैस इज जीरो एंड प्रोसेस इज वेरी फास्ट। ये प्रोसेस जो का बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, जिसके वजह से किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। टू विच नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम, दैट्स वाई ऑल फ्री एक्सपेंशन आर लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस। जितने भी एक्सपेंशन होते हैं वो उस प्रोसेस को हम लोग कैसे प्रोसेस मानते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस है विथ जीरो वर्क डन। मतलब ऐसा प्रोसेस है एडियाबेटिक का जिसके अंदर कोई वर्क डन नहीं होती है। तो यही बात को हम लोग समझ लिए। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा, इसको हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते फिर से, क्योंकि इससे पहले भी तो किए थे। तो क्या सर उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था? अरे उसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ था, लेकिन एक टर्म है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये हमेशा वैलिड ही होता है, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन सी डी टी। यहाँ पे क्या है? सी जो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस है, और ये जो है इसको हम लोग एन सी वी इंटू डी टी लिखते हैं। ये सी वी क्या आता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बात कर लिए हैं, इक्वल टू पीडीवी। मतलब वर्क डन को हम लोग ऐसे निकालते हैं पीडीवी। तो ऐसा करते हैं, इससे डिवाइड कर दो। तो जो सी का फॉर्मूला आया है अपने पास, अगर जैसे ही डिवाइड कर दें तो देखो यहाँ पे एन डी टी, एन डी टी एन डी टी कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार लिख ही देते हैं, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। तुम लोग समझदार हो, एक स्टेप बचाते हैं। सी वी प्लस टी डी वी डिवाइड बाय एन डी टी, एन डी टी। बस यही तरीका है अपने को निकालने का। क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ये क्या है? सी जो है ये अपना है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस।
ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन तो जानते हैं, जैसे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम बात कर ले, इधर कर लेते, इधर कर लेते, इधर कर लेते हैं। चलो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इसका रिलेशन क्या होता है? इसका रिलेशन होता है, कलर चेंज करें, varieties of color are available here, so we use different types of color। चलो रहने दे, PVA का पावर कांस्टेंट, ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसके अंदर जो वर्क डन होती है, क्या होती है? इसका वर्क डन जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन, अबे हाँ चलो ठीक है, वो होता है, हालांकि एनआर की टर्म में ही लिखेंगे हम लोग, एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस ए, 1 माइनस ए होता है। तो अब ये वर्क डन जो, अगर मान के चलो किसी को छोटा सा वर्क डन लिखे हम लोग डी डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? एन आर डी टी डिवाइड बाय 1 माइनस ए। देखो बहुत सारे बुक में क्या होता है कि एक जगह पे x लिखा हुआ है, तो हम लोग a को x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग x से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसको a को x से रिप्लेस कर दो, कोई समस्या की बात नहीं है। a को हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बुक में तुमको x मिलेगा और यहाँ पे हम a ले रहे हैं, तो तुमको कहोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है? तो हम भी तुम्हारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलो PV का पावर x कर दी है, तो यहाँ पे भी x कर देते हैं और यहाँ पे भी x कर देते हैं। अरे x अननोन टर्म है, तो अगर मान करके चलो कि हमको अब इस जगह पे बैठाते हैं, अब ऐसे जैसे बैठाए इस जगह पे, PDV की जगह पे क्या लिखे हम लोग? अरे ये जो है ये तो अपना PDV है, ये PDV है, तो NR DT डिवाइड बाय माइनस x, तो N और DT कैंसिल हो जाएगा। तो इसको चाहे तो हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C का वैल्यू लिख सकते हैं CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस x। देखो PDV की जगह पे जैसे ही रखे NRDT, तो N कैंसिल हो गया, DT कैंसिल हो गया, इससे NDT से कैंसिल हो गया। तो अपने को जो रिलेशन मिला है बस ये मिला है, इसको हमको ध्यान में रखना है। CV क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम चाहें तो CV को लिख सकते हैं, CV इक्वल टू F बाय 2 इंटू R होता है। क्लियर है? अगर मान करके चलो कि हमें अलग अलग प्रोसेस कर दे, अगर यहां पे जैसे कि हम बात कर लेते आइसोबैरिक प्रोसेस, सबसे पहले बात कर लेते आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ऐसा जैसे कि हम x का वैल्यू जैसे 0 ले लेंगे, तो हमारे पास PVx का पावर क्या हो जाएगा? 0। सीधा करो, PV का पावर 0, मतलब के P जो हो गया अपना कांस्टेंट हो गया। ये क्या कहलाया? आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा। ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये ऐसा करते हैं ना, तुम देख लो उधर, x इक्वल टू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देख ले यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो v का वैल्यू 0 हो गया, तो v का 0 मतलब क्या कितना? तो 1 हो गया, सॉरी v का वैल्यू 0 तो ये 1 हो गया, p इंटू 1 1 हो गया। तो अगर हम बात कर ले आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए C का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। चलो ये वाला कर लेते हैं। अगर हम आइसोबैरिक के लिए हम लोग Cp पढ़े थे, याद है? तो ये क्या हो जाएगा? Cv प्लस में R डिवाइड बाय 1 माइनस 0, इसका मतलब है कि R। सर ये तो वही आ गया जो पहले आप बताए थे, Cp इक्वल टू CV प्लस R या Cp माइनस CV इक्वल टू R, मेयर से रिलेशन यही था। तो ये हमारे पास एक जनरल प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो फिर दूसरा देख लो,
जैसे ही हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो Cp देखो C का वैल्यू आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कितना आया था, Cb प्लस R आ गया। चलो इसको हम लोग कहाँ पे, जगह तो बच नहीं रहा है, चलो रहे दो कि ये हो गया Cv प्लस में R, किसके लिए, आइसोबैरिक के लिए, या P दे दिए तो इसका मतलब P कांस्टेंट है। Cv देखो आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया। अब आइसोथर्मल के लिए कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल के लिए जैसे ही हम लोग करेंगे तो C इक्वल टू CV डिवाइड बाय R डिवाइड बाय 1 माइनस में x, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब R डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पे जो इस प्रोसेस के लिए हम लोग बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कि इसका जो C होगा वो कितना हो जाएगा, CV प्लस में R होगा, और इसका अगर हम बात कर लें, इसका C कितना होगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो सर एडियाबेटिक भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। तो एडियाबेटिक के लिए हम लोग आते हैं, तो x का वैल्यू जैसे ही गामा रखेंगे, हम लोग क्या रखेंगे, x का वैल्यू गामा रखेंगे, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो एडियाबेटिक कहलाता है। तो हमको पढ़ना सिर्फ एक ही था, कौन सा पढ़ना था, पॉलीट्रोपिक पढ़ना था। लेकिन जब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ही हम लोग गामा एक्स का वैल्यू को वेरी करते हैं तो हमको अलग अलग टाइप का प्रोसेस मिलता है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। हालांकि सब टाइम पास ही है एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर तुम चाहते हो तो इसको स्किप करके आगे निकल भी सकते हो, अगर मर्जी है तो। अगर ठहरोगे तो कुछ सीख ही लोगे, हालांकि तुम्हारा अगर दिमाग हाई लेवल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल मेरे तरह काम कर रहा है स्लो स्लो, तो देखो। तो एक्स का वैल्यू गामा कर दिए, तो अब देखो गामा जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, इसको थोड़ा सा हम हटाएं, CV का वैल्यू इधर ही लिख देते हैं। CV का वैल्यू क्या होता है, F/2 इंटू आर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको पहले भी कर चुके हैं। तो अगर हम गामा इसके लिए करें, किसके लिए, तो CV को हम क्या कर सकते हैं, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 कर सकते हैं। ध्यान रखो CV को हम लिख दिए R माइनस गामा माइनस R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये प्लस में R डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। सर इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है एक्सचेंज कर दो। तो एक स्टेप जैसे हम इसको बढ़ाए आगे, इसको लिख दिए क्या, गामा माइनस 1, फिर माइनस साइन को बाहर कर दिए तो गामा माइनस 1। सर ये तो जीरो आ गया, बिल्कुल सही जीरो ही आएगा। क्यों जीरो नहीं जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी तरह का हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं NCDT, अगर C का वैल्यू जीरो हो जाए, टेम्परेचर में कितना भी चेंज क्यों न कर लो, आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर C का वैल्यू जीरो होता है। आइसोथर्मल के लिए इन्फिनिटी, एडियाबेटिक के लिए जीरो, आइसोबैरिक के लिए CV प्लस R, और CV का वैल्यू F/2R होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, क्लियर है? तो इसको हटाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हम तुम्हें समझा दिए किस तरह से। अब अपने को करना है इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करना है। तो हम दनादन क्वेश्चन इसके ऊपर तुम्हें चिपकाते हैं और फटाफट करो। तो अब यहाँ पे दिया, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस अंडर द प्रोसेस। सबसे पहले P2V का पावर कांस्टेंट, यहाँ पे हमको किसी भी फॉर्मेट से नहीं दिख रहा है कि PV का पावर x है, अगर नहीं दिख रहा तो हम उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग CV फाइंड कर लेते हैं कि CV का वैल्यू क्या होगा। तो भाई साहब CV का वैल्यू हम लोग बोले थे कि F/2 इंटू R रखो, और यहाँ पे बोल दिया है कि कौन सा गैस है, डायटोमिक है। तो डायटोमिक गैस होने की वजह से F का वैल्यू 5 हो गया। तो इसका मतलब CV का वैल्यू 5/2 इंटू R, इसको रखो, इसको हम लोग रखते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो हमको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसा ही है।
तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं सी का वैल्यू कैसे लिखते हैं, सी वी डिवाइड बाय सी वी प्लस आर डिवाइड बाय 1 माइनस में एक्स, ये है फॉर्मूला अपने पास। क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो पॉलीट्रॉपिक जैसा ही है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा, उसको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला बात तो इसके लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहला बात अपने पास पिंक कलर, चलो इसको ग्रीन कलर ही रहने देते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि जैसे देखो कि p का पावर 2v इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा टर्म लग रहा है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो इधर क्या हो गया p, इधर v का पावर 1/2 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। और इसको लिखते ही अपने को x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, कितना 1/2, x का वैल्यू 1/2 आ गया। तो अब इस प्रोसेस के लिए हम लोग c का वैल्यू क्या लिखेंगे, CV, तो CV की जगह पे क्या लिखो 5/2r, 5/2r अब प्लस में r डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 मतलब कि x। तो अब देखो तो ये 2r हो जाएगा, तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 2r इधर से 5/2, तो ये हो गया 9/2r, ये आ गया फर्स्ट का आंसर 9/2r। अब सेकेंड के लिए देखते हैं, सेकेंड के लिए देखो, तो जब सेकेंड के लिए हम लोग करने जाएंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि सर pt का पावर 2, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, pt का पावर 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ इस तरह से कॉन्स्टेंट। तो हमको तो pv जैसा, pv का पावर x जैसा चाहिए, तो इसको करते कि टेम्परेचर को हम लोग रिलेट कर देते हैं pv इक्वल टू nRT से, pv इक्वल टू nRT से। तो जैसे ही p है अपने पास, p को p रहने दो, और t जैसे है उस t की जगह पर लिखेंगे pv का पावर nr, pv को pv डिवाइड बाय nr का पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां से देखो तो p का पावर 2 इंटू p, तो p का पावर कितना हो गया 3 इंटू v का पावर 2, और ये nr भी कांस्टेंट है तो उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया कांस्टेंट फिर से। अब ऐसा करते हैं ना कि पावर 3 है तो इसका क्यूब रूट ले लो, जैसे ही इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्या करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, तो बचेगा p का पावर 1 और v का पावर 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से अपने को x का वैल्यू फटाक से मिल गया, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला 2/3। तो तुम लोग का तो मन कर रहा हो कि सर आगे रहने दीजिए हम खुद ही कर लेंगे, तो चलो एक कर देते, उसके बाद आगे वाला हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से अपने को x का वैल्यू जब पता चल चुका है, तो इस प्रोसेस के लिए हम इसी प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमें c लिखना है तो c के लिए क्या करेंगे, c के लिए करेंगे CV, तो CV तो अपने को पता है, कितना पता है f/2r, तो f/2r अब प्लस में r डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो इस बार ये 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2/3 है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाय 3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया c का वैल्यू इस बार 11/2 इंटू आर, 11/2 इंटू आर। क्लियर है? तो हम लोग 2 कर लिए हैं, तो इसी को थोड़ा सा कॉपी मार करके हम लोग नेक्स्ट में कर डालते हैं। तो अब देखो अपने को फर्स्ट पता चल गया, सेकंड पता चल गया, आप थर्ड को करते हैं। अब हम लोग थर्ड को करेंगे। ये कर ले लो, थर्ड को करेंगे। तो ये क्या है tv का पावर 1/2 है, इसको हम लोग tv का पावर 1/2 लिखेंगे। tv का पावर 1/2 इक्वल टू है ये कांस्टेंट, tv का पावर 1/2 है, तो फिर से t को हम लोग हटाएंगे, pv इक्वल टू nRT से, तो इसको लिखेंगे हम लोग pv इक्वल टू nRT से।
तो टेम्परेचर को जैसे हटाएंगे एन आर बाय वी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एन आर बाय पी वी इंटू वी का पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब यहां से क्या आने वाला है, तो यहां से जो आएगा, देखो यहां से p का पावर -1 हो जाएगा, -1, v का पावर माइनस में हाफ, क्या हो जाएगा, p का पावर माइनस में हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। हमको p का पावर 1 लाना है, क्या करना है, p का पावर 1 लाना है। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको 1/p, इसको 1/v का पावर 1/2 कर देते हैं, इक्वल टू सम कांस्टेंट है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो फिर से आ गया है pv का पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। इसको तो हम लोग किए थे जब x का वैल्यू 1/2 है, तो उसके लिए 9/2r, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू जब 1/2 आ चुका है, तो फिर से हम लोग c लिखने जाएंगे, तो cv प्लस में cv क्या तो वैल्यू जानते हैं 5/2 r प्लस में r डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, और ये फिर से आ गया 9r/2। अब देखो ये वाला और ये वाला तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं ताकि तुम इसको कर लो घर पे जा करके। कितना 3 कर दिए हैं, तो आगे तुम फटाफट कर सकते हो, तारी भी तो ऊपर जाएगा, फिर टी को तुम पी से रिप्लेस कर देना, फिर यहाँ से पी भी है, तो इसमें तो बहुत आसान है, पी वी का पावर -1 हो जाएगा। तो 5 नंबर तो बहुत ही आसान है, लेकिन 4 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इतना तो कर ही सकते हो, उम्मीद रखें, ठीक है। चलो अब एक ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी हमको बोला गया है एक आइडियल गैस है जो मोलर हीट कैपेसिटी CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस गैस एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम V इफ द गैस अंडर गोज द प्रोसेस। इस तरह से जब करेगा तो ये जब इस तरह का, खास करके ये मेंस में तो एग्जाम में कम आएगा, एडवांस वगैरह में ज़्यादा आता है। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला जो था उससे चलेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ पे पॉलीट्रोपिक जैसा प्रोसेस दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो उसके लिए हम लोग C का जो वैल्यू लिखे थे, C का वैल्यू लिखे थे CV प्लस में PdV बाय NDT। शुरुआत हम यहीं से किए थे, देखना चाहोगे, देख लो, C इक्वल टू CV प्लस PdV डिवाइड बाय NDT। तो ये अपने पास बेसिक है, ये क्या है, ये बेसिक है, ये क्या है अपना, ये बेसिक है, ये कभी धोखा नहीं देगा, ये बेसिक है। बेसिक चीज जो होती है वो हमेशा साथ रहती है, गरीब दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। जब तुम अमीर बन जाओगे उसके बाद अगर कोई दोस्त तुमसे मिल रहा है और तुमसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो उस समय वो फेथ नहीं आ पाएगा जो तुम बचपन में थे, तो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। शाहरुख खान का स्टेटमेंट है ना कि तुम उसका कभी साथ मत छोड़ना, उसका साथ कभी मत छोड़ना कि जो तुम्हारे साथ तब थे जब तब कुछ नहीं थे, जब तुम कुछ नहीं थे तब तुम्हारे साथ जो लोग थे और तुम्हारे बनने के बाद जो लोग मिलेंगे, वो दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो तुमको चाहते थे, तुम्हारे धन दौलत को कुछ नहीं चाह रहे थे। तो वही बात है कि ये जो टर्म है ये तब से है जब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग जाने भी नहीं थे। तो चलो, तो इसको हम लोग बेसिक से ही लेके चलेंगे। अपने को करना क्या है कि PdV निकालना है, मतलब वर्क डन निकालना है हमको। जनरली देखो PdV को तो रहने दो, हमको जनरली करना क्या है कि dV बाय dt फाइंड करना है। हमको बोल दिया कि जो कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ फटाफट। तो बेसिकली अपने को चाहिए क्या, dV बाय dt चाहिए। क्या चाहिए, dV बाय dt चाहिए। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो इसमें करना क्या है, तो dt दिया हुआ है, अपने को dV बाय dt लेना। तो ऐसा करते हैं dt बाय dV कर करके इसको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो जब इसको रिवर्स कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा, तो t इक्वल टू T0 e टू द पावर अल्फा v, जहां पे v क्या है, वॉल्यूम है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, dt बाय
डी वी कर देते हैं। तो डी टी बाय जैसे ही डी वी कर देंगे तो यहाँ से अपने को जो रिलेशन आ चुका है वो मिला है कितना, टी नॉट तो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ नहीं करना है, e टू द पावर अल्फा वी या इनटू फिर से अल्फा आ जाएगा, यह हो गया। तो अब यहाँ से अपने को जो डी टी बाय डी वी मिला है वो मिला है अल्फा टी नॉट e टू द पावर अल्फा वी। तो जो है उसको लिख देते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ से टी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो अपने को कांस्टेंट हीट कैपेसिटी मिल गया है C इक्वल टू सी वी प्लस में P अल्फा डिवाइड बाय एन भी था इंटू टी। क्लियर है। हमको ये कहा गया था किसके टर्म रखने के लिए, एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम के टर्म में। तो P को चाहे तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, P को रिप्लेस कर सकते हैं NRT से। तो P को रिप्लेस कर दो। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, dt बाई डी वी लिखे ना, तो हमको चाहिए क्या, dv बाई dt। तो थोड़ा सा मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, p बाय एन तो रहेगा, p बाय एन रहेगा। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स जैसे ही करेंगे, हम रिवर्स करेंगे मतलब उल्टा लटका देंगे इसको। तो ये हो जाएगा भाई साहब अल्फा इंटू टी हो जाएगा, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो सीधा p डिवाइड बाय n तो पहले से था, n अल्फा इंटू टी कर दिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि pv इक्वल टू nRT होता है, pv इक्वल टू nRT होता है। हमको p को रिप्लेस करना है, p को जैसे रिप्लेस कर दिए तो nRT बाय v कर दिए। क्या कर दिए, nRT बाय v कर दिए। p को रिप्लेस कर करके cv प्लस में nRT और डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n अल्फा टी, जो आएगा v वॉल्यूम nRT। तो देखो यहाँ से n कैंसिल होने वाला है, n कैंसिल हो जाएगा और t भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या अपने को, बचा है CV प्लस R बाय अल्फा इंटू वी बचा है। तो यहाँ से जो रिलेशन आ गया है CV प्लस R डिवाइड बाय अल्फा इंटू वी। और यही रिलेशन हमको कहा था फाइंड करने के लिए, किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। देखो क्या कहता, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे देखो CV तो अपने को गिवन था, R गैस कांस्टेंट, और अल्फा भी जो अपने को दिया हुआ वो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट ही है। तो हम इसको फाइंड कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फटाफट हम लोग कर लिए इसको। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं क्या, तो ये वाला प्रोसेस। तो भाई साहब इस प्रोसेस में हमको तो कहीं टेम्परेचर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको हम दिखाएंगे। ये जो प्रेशर है इसको हम अभी तुरंत कुछ देर पहले लिखे थे nRT बाय वी लिखे थे। तो इसको हम फटाक से लिख दे रहे हैं, इसी को, इस प्रोसेस को हम यहाँ से करने जा रहे हैं। इसको लिखेंगे पहले nRT डिवाइड बाय nRT डिवाइड बाय V इक्वल टू P नॉट कॉन्स्टेंट है, e टू द पावर अल्फा इंटू वी। अल्फा भी कांस्टेंट है, v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से देखो टेम्परेचर जो अपने को मिल गया है वो मिल गया है P नॉट v e टू द पावर अल्फा इंटू वी डिवाइड बाय nr, कांस्टेंट है, nr कांस्टेंट है। तो अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे dt बाय dv। तो जो कांस्टेंट टर्म है P नॉट डिवाइड बाय nr को बाहर कर देते हैं, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिए। अब देखो u इंटू वी जैसा टर्म है, तो एक बार u कांस्टेंट लेंगे, उसके बाद v को मल्टीप्लाई कर, देखो v को कांस्टेंट मानो, u को डिफरेंशिएट करो। तो e टू द पावर अल्फा इंटू वी, और v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 आया। फिर प्लस में इस बार v को कांस्टेंट मान लिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ई टू द पावर अल्फा इंटू वी, और एक मल्टीप्लाई होकर के अल्फा भी आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट के मतलब पावर में जो कांस्टेंट आता है उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो जो टर्म अपने को मिल रहा है वो कांस्टेंट उसको बाहर कर दो, पी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी, पी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी डिवाइड बाय, इधर भी देखो क्या बचा है, 1 प्लस अल्फा बचा है, 1 प्लस अल्फा बचा है, और डिवाइड बाय एन आर। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डीवी बाय डी टी, तो रिलेट उल्टा कर दो, ये है डी टी बाय डीवी, और चाहिए अपने को क्या, डीवी बाय डी टी चाहिए। तो इसके लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, तो एन आर चले जाएगा ऊपर, बचेगा क्या नीचे, तो पी नॉट ए टू द पावर अल्फा वी को हम पी लिख सकते हैं, यहां से इसको पी लिख दो, इसको लिख दो पी इंटू 1 प्लस अल्फा। तो हम लोग डीवी बाय डी निकाल चुके हैं, इसको सिर्फ पुट करना बाकी है, इसको सिर्फ पुट करना बाकी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलते हैं हम लोग काम करने के लिए। तो ऐसा करते हैं ना कि इस पेज को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और इसी को थोड़ा सा मिटा करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अरे बाबा, ठीक है, अपने को स्पेस चाहिए था तो उसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ा, इसको हटा देते हैं। चलो हो गया। तो अपने को C जब चाहिए तो इसके लिए CV तो ठीक है, तो यहीं से हम लोग इसको इधर से ले लिए, तो CV की जगह पे CV था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में P/N भी ठीक है, P/N भी ठीक ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब जो dV/dt है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, NR डिवाइड बाय P इंटू 1 प्लस अल्फा। तो बहुत सारा टर्म कैंसिल होने वाला है, तबाही मचा दो, N को N से कैंसिल करो, P को P से कैंसिल करो, तो यहाँ से C इक्वल टू आ गया है CV प्लस में R डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। अब लो, इसमें हमको V की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर नहीं है तो V का पावर इसमें कितना है, 0 है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किसी भी तरह का प्रोसेस दिया रहे उसका हीट कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। था ना मजेदार, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था, मजेदार भी था। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, हलवा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब कह रहा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। तो पहले तो 2 मोल कहा दिया है, 2 मोल, तो ये N का वैल्यू 2 हो गया, और मोनो एटोमिक कहा है तो F का वैल्यू हम लोग फटाक से 3 लिख लेंगे। गैस ऑक्यूपाई एट द वॉल्यूम V, द गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू द वॉल्यूम 2V। तो कह रहा है कि जो एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है 2V से, तो हमको बताना टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना होगा, टेम्परेचर गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो जैसे कि इनिशियल वॉल्यूम V है तो इनिशियल टेम्परेचर भी हम लोग T कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट कर लेते हैं। तो हम लोग के पास रिलेशन जो था क्या था, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, लेकिन अपने को PV नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, T इंटू V चाहिए। तो उसके लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे और P को रिप्लेस कर देंगे T से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाय V, तो nRT डिवाइड बाय V इनटू V का पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से अब देखो रिलेशन क्या आने वाला है, हालांकि हम इसको लिखा चुके हैं, लेकिन बस बताएं कि उस समय इमीडिएट तुम्हें याद नहीं आए तो कैसे करना, गामा -1 कर दो, ये nR तो कांस्टेंट बाहर चले गया, ये V का पावर गामा -1 हो गया। तो यहाँ से अपने को पता चल चुका है कि T इंटू V का पावर गामा -1। तो अब हम इस रिलेशन को ही इस्तेमाल करेंगे, T V का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट है। ये रिलेशन अपने को यूज में आना चाहिए। चलो हो गया।
अब गामा कितना है उसको फाइंड करना है। तो गामा साफ साफ कह दिया मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक मतलब कि 1 + 2/f, 1 + 2/f, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 2/3, इसका मतलब है ये 5/3। कितना हो गया ये? 5/3 हो गया है। तब फटाफट इसको हम लोग बैठाएंगे इस पे। तो चलो इनिशियली इस रिलेशन से हम लोग चलते हैं। तो जो टेम्परेचर पहले का T था, वॉल्यूम जो V है उसका पावर गामा मतलब कि 5/3, तो 5 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 इक्वल टू ये हुआ T डैश और ये हो गया है 2V का पावर 2/3। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो T V का पावर 2/3 इक्वल टू T डैश V का पावर 2/3 इंटू ये 2 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 का पावर 2/3 कर दो। तो यहां से कैंसिल होने वाला है, ये टर्म कैंसिल हो गया है। तो अब अपने को क्या मिला है? ये जो मिला है T डैश, ये मिला है T का पावर 2/3, क्या मिला है? 2/3 है। तो इसको चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो? इसको 4 का पावर रूट क्यूब लिख सकते हो। इसको डिवाइड कर दिया है, क्यूब रूट 4। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो ये फाइनल टेम्परेचर हुआ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कह रहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा? तो देखो डेल्टा U इक्वल टू NR डेल्टा T। क्या है? NR डेल्टा T है। अब इसका तुम वैल्यू देखो तो ये 1 से छोटा होगा, नहीं 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा, कुछ भी वैल्यू उससे को मतलब नहीं अपने को। ये देखो डेल्टा T कैसे निकालेंगे हम लोग? तो डेल्टा T निकालेंगे NR T डैश माइनस T, और T डैश भी अपने को दिया हुआ है ये। तो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो मिल गया। और वर्क डन हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो होता है वो वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल्टा Q तो 0 होता है। तो अब यहां से वर्क डन भी अपने को मिल गया है NR, और जहां पे N का वैल्यू क्या कहा था 2 लेने के लिए, और टेम्परेचर भी अपने को दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस है। तो चलो वैल्यू पुट कर दो ना, फटाफट आ जाएगा। तो NR T माइनस T डैश, तो ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहता तो मैच कराने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते। तो वो सारा वैल्यू पता है, N का वैल्यू 2 पता है, R का वैल्यू कितना लिखो 25/3 रख दो, काम चल जाएगा। और T इनिशियल 300 दिया हुआ, T डैश को इससे वैल्यू को फटाफट पटक दो, निकल जाएगा। क्योंकि ये 4 का क्यूब रूट निकालना है, तो वो तो थोड़ा सा आसान है नहीं, उसके लिए कैलकुलेटर अगर आता तो फटाक से मार देते। हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग समझो कि यहाँ पे हालांकि हम ग्राफ नहीं दिए, वो ग्राफ दे देते तुमको। 1 मिनट, हम तुम्हें ये ग्राफ बना देते हैं। इसमें ग्राफ भी दिया हुआ था, ये क्वेश्चन हम लिखे लेकिन ग्राफ इसका हम छोड़ दिए थे, तो उसको हम लोग कवर कर देते हैं। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। एक मिनट, टेढ़ा हो जा रहा है जी। चलो ठीक है, आप सही है। तो इसमें ग्राफ जो था वो कह रहा है कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का था। प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहने का मतलब SI यूनिट में ये दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो तुम्हें दिया हुआ वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है।
और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब जिसको पास्कल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इनिशियल वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे कुछ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या है नहीं पता है। तो ये कहा रहा है कि यहाँ से ना लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग ए बी बोलेंगे, ये ए बी प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है बी सी प्रोसेस है। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो गया है वो प्रोसेस जो है वो सी ए है। और साफ साफ हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसका वैल्यू ये है 1 मीटर क्यूब, ये है 4 मीटर क्यूब, और साथ साथ प्रेशर का वैल्यू जो दिया हुआ अपने को ये दिया हुआ है 10⁵। बस यही है, ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन यही कह दिया है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एट सी, तो सी के पास कितना प्रेशर है कितना वॉल्यूम है वो बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक फिक्स मास ऑफ द गैस, फिक्स मास इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, कह रहा है फिक्स मास ऑफ द गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी टू ए, मतलब ए से बी गया, बी से सी से ए गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए से बी प्रोसेस हेयर ए बी इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब ए से बी तक इस तरह से आया है कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम लोग आइसोबैरिक कहते हैं। उसके बाद बी से सी जो गया, बी से लेकर के सी तक, ये प्रोसेस जो है बी से लेकर के सी तक है। एक मिनट, ये बी टू सी जो गया है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ये बी टू, अरे बाबा ये क्या हो रहा है जी, एक मिनट, बी टू सी जो गया है वो एडियाबेटिक है, और उसके बाद सी टू ए जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम एट द सी पे। तो देखो बी का प्रेशर और ए का प्रेशर तो पता है अपने को, प्रेशर बी का भी पता है, प्रेशर ए का भी पता है कि देखो प्रेशर ए का 10⁵ और बी का भी 10⁵, ऐसा यूनिट में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सी का प्रेशर हमको पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यूज करेंगे सबसे पहले कि हम लोग प्रोसेस बी सी में चल रहे हैं, तो बी सी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस बी टू सी, तो ये कैसा है एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक रिलेशन क्या कहता है, बी का पावर वी, सॉरी पी बी वी बी का पावर, और ये गैस के बारे में हाँ साथ साथ ये भी कहा गया था कि गामा का वैल्यू जो अपने को लेना है क्वेश्चन में 1.5 या 3/2, ये गिवन था। सर आप तो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बता ही देते हो एक्स्ट्रा, कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, गामा का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन बस गामा का वैल्यू अपने को दिया हुआ था इस तरह से, तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से अपने को पी वी का पावर गामा है, तो गामा का वैल्यू 3/2 है, तो इसको हम लोग 3/2 रखेंगे। उसी तरह से पी सी इंटू वी सी का पावर 3/2, लेकिन देखो प्रेशर बी पॉइंट का पता है, वॉल्यूम बी पॉइंट का पता है, प्रेशर सी पॉइंट का पता नहीं है, और वॉल्यूम भी पता नहीं है, तो एक रिलेशन से अपने को काम तो नहीं चलेगा, ये रिलेशन से अपने को काम नहीं बना। मतलब कि दो अननोन है तो उसके लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है कि 2 इक्वेशन 2 अननोन चाहिए, मतलब सॉरी अननोन 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरा क्या करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है C2A प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो चलो हम लोग चलते हैं प्रोसेस C2A, C से A तक। तो इसमें क्या होगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि जो प्रेशर एट सी वॉल्यूम एट ए इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर देगा, वॉल्यूम एट सी इक्वल टू प्रेशर एट ए वॉल्यूम एट ए। चलो ये सेकेंड रिलेशन मिल गया, 2 अननोन 2 रिलेशन, जो चाहिए था अपने को मिल गया है। तो अब यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो अब करना क्या है, ऐसा करते हैं हम लोग,
कि इस इक्वेशन थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि थोड़ा सा कैंसिल होने वाला टर्म ही तो आ जाए। वी ए इक्वल टू पी सी वी सी, ठीक है। अब एक तरफ हुआ, तो देखो प्रेशर ए का और बी का बराबर है। जैसे ही इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग डिवाइड करने के लिए आएंगे, तो इस तरफ का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बी का पता है अपने को, ए का पता है, तो चलो इस तरफ जो बचा है वो क्या बचा है, वॉल्यूम 3/2 किसका, बी का, डिवाइड बाय वॉल्यूम ए का, इक्वल टू सीसी का प्रेशर खत्म हो गया है, तो यहां पे जो वीसी का पावर 1/2 आ गया, 1/2 आ गया है, कोई समस्या नहीं है। तो देखो ए का प्रेशर अपने को वॉल्यूम पता है, ए का वॉल्यूम जो है कितना है, 1 है, तो ए तो 1 रख देंगे हम लोग यहाँ पे, फटाफट पुट करेंगे। ये भी पता ही है, बी का कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो 4 का पावर 3/2, तो 3/2 कहने का मतलब है कि 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, और डिवाइड बाय 1 इक्वल टू वीसी का पावर 1/2 है। तो इसका मतलब है कि जो वीसी जैसे करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो जो टेम्परेचर वॉल्यूम एट सी जो हो गया वो 64 मीटर क्यूब है। अब जब तुम्हें वॉल्यूम पता हो चुका है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, प्रेशर सी पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन से चलेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। इससे थोड़ा देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा कि रूट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग चलते हैं इस रिलेशन से। तो हमें प्रेशर जब निकालना है, तो इस रिलेशन से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो वीसी अब पता चल चुका है, पी ए पता है कितना है, 10⁵ है, 10⁵। ए का वॉल्यूम कितना है, 1 है। प्रेशर सी का निकालना है, और सी का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो प्रेशर एट सी जो निकल गया है वो कितना आ गया, 10⁵ डिवाइड बाय 64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया, क्लियर है। तो एक काम तो हम लोग कर लिए। अब सेकेंड है वर्क डन, इस प्रोसेस के अंदर निकालना है, टोटल के अंदर कितना वर्क डन है। तो उसके लिए हम लोग छोटा सा काम करेंगे, क्या करेंगे इसको, कि सबका वर्क डन हम लोग निकालेंगे, फटाफट इसको ऐड करेंगे। तो चलो इसको हम हटा दें, क्योंकि वो तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख ही दिए हैं, उसको हम लोग नया ले लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, खत्म हो भाई साहब, क्लियर है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है हमको सी पॉइंट का पता है, तो इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। इस वीसी को भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, वीसी 64 मीटर क्यूब है। तो अब इसको भी हटा देते हैं। अब हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन टोटल करना है। तो वर्क डन इन ए बी प्रोसेस प्लस वर्क डन इन बी सी प्रोसेस और वर्क डन इन सी ए प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए बी प्रोसेस। तो ए बी कैसा है, आइसोबैरिक है। तो आइसोबैरिक के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको पी डेल्टा वी लिखेंगे, अब प्लस सेकेंड है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा लिखते हैं। यहाँ पे एन आर की टर्म में नहीं है, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन और डिवाइड बाय 1 माइनस में गामा, गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। चलिए एक बार रिलेशन ही लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड एन आर टी, टेम्परेचर के बारे में कुछ तो जिक्र नहीं किया है कि कितना टेम्परेचर पे ये है। तो एन आर टी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो एल एन V2 डिवाइड बाय V1। तो फाइनली कहां से कहां तक जाएगा ये देखो ध्यान से। तो फाइनल प्रेशर किसका है, ए का है।
इनिशियल किसका है, सी का है। तो यहाँ पे सारा चीज अपने को पता है, देखो P2 V2 पता है, सबका सब वैल्यू पता है यहाँ से। तो हम लोग एक ही चीज यहाँ पे बचा हुआ है अननोन, क्या, टेम्परेचर। तो उसको भी किसी न किसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो टेम्परेचर को इसको टी के फॉर्मेट में रख दो। अगर हम लोग चाहें तो इस प्रोसेस के अंदर देखो, क्लियर, अबे सॉरी, देखो इधर पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं। तो P इंटू वी तो पता है, तो टेम्परेचर को लिखने के लिए पी वी बाय एन आर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि जो फिक्स मास दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू तो अपने को पता है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से P इंटू वी किस प्रोसेस का, चाहे सी का हो चाहे ए का हो, दोनों से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको एन को एन ही रहने दो, क्योंकि नंबर ऑफ मास कांस्टेंट दिया गया था। तो इसको एन आर टी को, सॉरी हाँ एन आर टी तो है, हो तो क्या रिलेट हो गया, एन आर टी के जगह पे P इंटू वी लिख देंगे, तो P इंटू वी से काम चल जाएगा। तो फटाफट इसके जगह पे P इंटू वी, तो मतलब 10 टू द पावर 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ln कितना, तो ये हो जाएगा VA। तो वॉल्यूम ए का कितना है 1, वॉल्यूम सी कितना है, तो 64 था, तो ये 64 हो गया। अब प्लस में P2 V2, तो इसका मतलब है कि इस जगह का प्रेशर, अच्छा है इस जगह का, हाँ, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये वाला। तो इसको चाहो तो देखो P2 भी पता है, मतलब इस जगह पे लिखेंगे हम लोग, तो PC, तो PC कितना हो जाएगा 10 टू द पावर इतना, 10 का पावर 5 डिवाइड बाय 64 इनटू वॉल्यूम जो है वो है 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस में, तो इसका वर्क डन देखो तो शायद नेगेटिव आ रहा है, नहीं नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए, P2 V2। तो इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, एक मिनट, सी पॉइंट का लिए थे हम लोग, ए से लिए थे, ओ वॉल्यूम तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम 4 है, तभी तो करें कि कुछ गड़बड़ आ रही थी हमको। अब माइनस में 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 किसका, P1, मतलब बी जगह पे, बी की जगह पे, इनटू वॉल्यूम कितना है, तो 4 है, तो डिवाइड बाय 1 माइनस 1.5। अब तो ये 64 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 इनटू माइनस में 3 बचेगा, प्लस में P का वैल्यू 10 का पावर 5 इनटू डेल्टा भी कितना हुआ है, तो 3 हुआ है। तो सारा कैलकुलेट करो, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, तो हम लोग सारा चीज़ बातों को डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को बिल्कुल सही से समझ में आया होगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करोगे और सारा जो पढ़ा है उसको रिवाइज स्टेट में रखो ताकि तुम्हें फ़ायदा हो सके इससे। तो पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।